कभी सोचा है कि आईपीएल में सबसे खतरनाक टीम आखिर होती कौन है? चलो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या वो टीम जो जीत पर जीत हासिल कर रही हो, जिसका विजय रथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, या फिर वो टीम जो हार मानना ही नहीं जानती, जो किसी भी हालात से पलटकर वापस आ जाती है? कल मैदान पर दो ऐसे ही टीमें उतरने वाली हैं। एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स जो जीत की लहर पर सवार है, और दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो हार का स्वाद ही भूल चुकी है। और मजे की बात यह है कि इस सीजन में दोनों ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। लेकिन कल एक चीज तो टूटेगी, ये पक्का है। या तो राजस्थान की ये जबरदस्त विनिंग स्ट्रीक टूटेगी, या फिर बेंगलोर की जो वापसी की कहानी चल रही है उस पर ब्रेक लगेगा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये इस सीजन की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक होने वाली है। तो चलो पहले बात करते हैं पहले दावेदार की, राजस्थान रॉयल्स। भाई इस बार ये टीम कुछ अलग ही अंदाज भी खेल रही है। 3 मैच और तीनों में क्या कमाल की जीत। ये सिर्फ जीत नहीं रहे हैं, ये तो सामने वाली टीम पर पूरी तरह से हावी हो रहे हैं। मतलब ये टीमों को हरा नहीं रहे, ये उन्हें तोड़ रहे हैं। और इनके हथियार, सबसे पहले यशस्वी जायसवाल जो पावर प्ले में ही मैच खत्म करने की कोशिश करता है। फिर आते हैं कप्तान रियान पराग जिनका कॉन्फिडेंस इस बार 7वें आसमान पर है। और अंत में शिमरॉन हेटमायर, डेथ ओवर्स का किलर। लेकिन इन सब के बीच एक नया चेहरा उभरा है, सिर्फ साल की उम्र। जी हां, एक ऐसा लड़का जिसने आते ही आईपीएल में सनसनी मचा दी है। नाम है वैभव सूर्यवंशी। इस लड़के ने आईपीएल में आते ही निडरता की एक नई मिसाल कायम की है। मतलब आते ही जो पहली गेंद पर किया ना उसने, सबको हैरान कर दिया। और यहीं से इस मैच के अंदर एक और छोटी लेकिन दिलचस्प लड़ाई शुरू होती है। एक बेखौफ नौजवान और गेंदबाजी के उस्तादों के बीच की टक्कर। जरा सोचिए, आईपीएल डेब्यू, पहली ही गेंद और छक्का। यह दिखाता है कि इस लड़के के दिमाग में प्रेशर या डर जैसी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अग्रेशन है। और यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो एक तरफ होगा वैभव का ये बेखौफ अंदाज, और दूसरी तरफ होंगे बेंगलोर के वो अनुभवी गेंदबाज जो अपनी चतुर रणनीति के लिए जाने जाते हैं। ये सिर्फ बल्ले और गेंद की नहीं, बल्कि दो अलग अलग सोच की टक्कर होने वाली है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। मैच का पहला ओवर, वैभव स्ट्राइक पर है और सामने से बेंगलोर का कोई अनुभवी गेंदबाज गेंद लेकर तैयार है। पूरा स्टेडियम एकदम शांत, सबकी नजरें सिर्फ एक जगह, पिच पर। गेंदबाज दौड़ता है, गेंद हाथ से छूटती है और वैभव अपना बल्ला पूरी ताकत से घुमाता है। अब या तो गेंद सीधा बाउंड्री के पार 6 रन के लिए जाएगी, या फिर स्टंप्स हवा में उड़ जाएंगे। यही वो एक पल होगा जो शायद पूरे मैच का रुख तय कर देगा। लेकिन एक मिनट, इस कहानी का दूसरा पहलू देखना भी तो जरूरी है, क्योंकि सामने है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और ये टीम भी पूरी फॉर्म में वापस आ चुकी है। इनके पास हैं किंग विराट कोहली जो जब तक क्रीज पर हैं मैच आपके हाथ से बाहर नहीं जा सकता। फिर हैं फिल सॉल्ट जो आते ही पहली गेंद से हमला बोलते हैं। और आखिर में टिम डेविड जो आखिरी ओवर्स में आकर तबाही मचाने के लिए जाने जाते हैं। और आरसीबी की सबसे खतरनाक चीज क्या है? ये टीम दबाव में बिखरती नहीं है, बल्कि और भी मजबूत हो जाती है। जब लगता है कि मैच हाथ से गया, तभी ये अपना असली खेल दिखाते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन दोनों अजेय टीमों की लड़ाई में आखिर जीतेगा कौन? चलो सारे समीकरणों को जोड़कर देखते हैं कि नतीजा क्या हो सकता है। मैच हो रहा है गुवाहाटी में, और वहां की पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत है। मतलब एक हाई स्कोरिंग मैच तो पक्का है। यहां पर 180 से 200 का स्कोर भी सेफ नहीं है भाई। तो टक्कर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है राजस्थान की जबरदस्त फॉर्म, और दूसरी तरफ है बेंगलोर का सालों का अनुभव। एक तरफ है निडर युवा जोश, और दूसरी तरफ है प्रेशर में खेलने का तजुर्बा। देखिए, अगर आप सिर्फ अभी के फॉर्म और आंकड़ों को देखें तो राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी लगता है। टीम का हर खिलाड़ी चल रहा है, टीम का कॉम्बिनेशन सेट है। लेकिन क्रिकेट में एक बात हमेशा सच होती है, जब मैच फंसता है ना, जब दबाव अपनी हदें पार कर देता है, तब बड़े मैच के खिलाड़ी, असली लेजेंड्स ही टीम को जीत दिलाते हैं। और इसीलिए हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि कल इस दबाव वाले मैच में अनुभव फॉर्म पर भारी पड़ेगा। हमें लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरआर के इस विजय रथ को न सिर्फ रोकेगी, बल्कि बुरी तरह से हराएगी। तो ये तो था हमारा विश्लेषण। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, कल कौन बाजी मारेगा?
किसका अजय रिकॉर्ड टूटेगा, राजस्थान या बैंगलोर? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।